एक साहब को उस वक्त बड़ी अजियत उठाना पड़ी जब वो सिनेमा की एक क्यू में खड़े हुए थे। सबसे आगे जो साहब खड़े थे उनके पीछे ये खड़े हुए थे। इन्होंने देखा एक छोटा खूबसूरत बच्चा बिल्कुल मेरी तरह खेल रहा था, तो उन्होंने आगे वाले साहब को टहूका दिया और कहने लगे, साहब क्या खूबसूरत बच्चा है, सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ कहूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसे क्या कहूं, लड़का या लड़की। हमारे जमाने में तो पहचान थी कि ये लड़का है और ये लड़की, लेकिन साहब आज के जमाने में तो पहचान भी खत्म हो गई। बताइए, इस कदर खूबसूरत बच्चा है, मैं इसे क्या कहूं, लड़का या लड़की। आगे वाले साहब मुड़े और कहने लगे, ये लड़का है। पीछे वाले बड़े शर्मिंदा हुए माफ कीजिए साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप इसके बाप हैं। आगे वाले मुड़े, बकवास मत करो, मैं इसकी माँ हूं। एक मुशायरा हुआ, वहां मुख्तलिफ शोरा कराम थे। एक शायर जो थे उनका कमाल ये था कि खुद ही मिसरा कहते थे और फिर खुद ही उसमें इजाफा भी करते थे और एक्सप्रेशंस भी देते थे। तो कहने लगे, मैं नज़म पेश कर रहा हूँ, अर्ज किया है। तो इसमें सवाल भी खुद ही करते हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं। अर्ज किया है, कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो। कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो। कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। कहा साहिल पे जाएं हम, कहा साहिल पे जाओ तुम। कहा साहिल पे जाएं हम, कहा कह दिया ना साहिल पे जाओ तुम। कहा तूफान का डर है, कहा तूफान तो होगा। कहा कारें बनाएं हम, कहा कारें बनाओ तुम। कहा कारें बनाएं हम, कहा कारें बनाओ तुम। कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा। कहा क्या तुम सिलेक्टर हो, कहा हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा क्या तुम सिलेक्टर हो, कहा हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। देखिए ना साहब, वाकई अगर हमारी टीम में इमरान होते तो बड़ा फर्क पड़ता। अब बात यह है कि इमरान का डर हमें नहीं, दूसरी टीमों को होता है। अब अगर इमरान होते हमारी टीम में तो न्यूजीलैंड से वापसी पे सारी टीम एक साथ हवाई जहाज से उतरती। मैंने उनकी वापसी का प्रोग्राम पता किया, कोई एक साथ नहीं आ रहा। कोई गुजरांवाला उतर रहा है, कोई पेशावर में उतर रहा है, कोई लाहौर उतर रहा है, कोई चीचू की मलिया उतर रहा है। मुझे भी जाना है 2 बजे बदीन कासिम उमर को लेने के लिए। बाज़ दफा इंसान को अजीब अजीब तरह की अजियत का शिकार होना पड़ता है। मसलन इन साहब को देख लीजिए, अखबार में इश्तिहार पड़ा मुलाजमत के लिए, पहुंचे साहब इंटरव्यू देने के लिए, तो 2 हज़रात एक साथ जो मालिक थे उनके कमरे में दाखिल हुए। मालिक ने ठहर जाओ, ये क्या पटा मचा रखी है, ठहर जाओ। नौकरी एक है, बंदे 2 आ गए, अब नौकरी एक ही को देनी है मुझे। एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 गिनता हूँ, ये सामने जो लाल बत्ती नजर आ रही है, जो इसको पहले छू कर आएगा नौकरी इसकी पक्की। रेडी? लगे जी बिल्कुल रेडी। 1 2 3, तीनों दोनों भाग गए। अब साहब चले गए। एक तो 5 मिनट बाद वापस आ गया, दूसरे का पता नहीं, बात खत्म हो गई। 3 दिन बाद वो दूसरा आदमी फटे हुए कपड़े, बालों में मट्टी कीचड़ लगा हुआ चला आया, दरवाजा खोल के, लाइए मेरी नौकरी कहाँ है मेरी। लगे लाइए नौकरी कहाँ है भाई, नौकरी पे तो हमने रख लिया। हाँ मतलब मैं भी लाल बत्ती छू के आया हूँ। लगे लाल बत्ती छू के आया हूँ? जी हाँ, मैं ट्रक की लाल बत्ती के पीछे गया था। लगे ट्रक की लाल बत्ती के पीछे गए थे, आए कहाँ से? पेशावर से पैदल आया हूँ।